द लीजेंडरी कार हायलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो हम सब लोग बैठकर आपस में डिनर करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। और जो वहाँ की प्रेसिडेंट होती है वो सोच रही होती है कि मिस्टर यांग तो जो है ना वांग के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, ऐसा लग ही रहा है इन दोनों को देखकर। और जो सभी लोग होते हैं डिनर के पास आ जाते हैं और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि किसी को भी इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सभी लोगों से मिलकर बातचीत करने के लिए आया हूँ और चलो हम डिनर करते हैं किसी फैमिली की तरह। और जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है जो है ना उस डिज़ाइनर उसके पास आती है और बोलने लगती है कि जो आपने मुझे कपड़े बनाने को दिया था उसका ड्राफ्ट रेडी हो गया है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। तो जो हमारा मेट होता है उसको देखने लगता है, बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मैं अगली बार तुम्हें और भी बढ़िया काम दूंगा। और जो अपनी वांग होती है वो सोच रही होती है कि भले ये लड़का मेरे लिए एकदम परफेक्ट है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ। और जो हमारा मेंटर होता है फिर डिनर विनर हो जाता है और जो हमारा मेंटर होता है जो है ना उस बेस्ट डिजाइनर के पास आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं इस बात ज़रूरी ध्यान रखूँगा कि मैं तुम्हें एक बढ़िया वर्क दूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वांग के पास आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम क्या कर रही हो। और जो वांग होती है बोलने लगती है क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है तुम लगा सकती हो। और जो अपनी वांग होती हो हमारे मेट को गले लगा लेती है और बोलने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, मुझे पहले बताया गया था कि मुझे जो है ना एक लड़के के साथ मतलब एक आदमी के साथ काम करना है, तो मुझे लगा था कि वो कोई बूढ़ा होगा लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो तुम निकलोगे। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है क्या तुम देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी। तो जो वांग होती बोलने लगती है कि हाँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वांग को पकड़ लेता है और फिर वो दोनों चालू पड़ जाते हैं। और फिर हमें डायरेक्ट नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेंटर उठता है और उसके बगल में एक लेटर और 3,000 युआन रखा हुआ था। और लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारी जो काम से मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हुई हूँ और ये 3,000 युआन हैं, इनसे तुम कुछ ऐसे चीज़ों को खरीदो जिनसे एनर्जी बहुत ही तेज़ी से रिकवर होती है। और जैसे ही अगली बार वेतन मिलेगा मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगी। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फ़ोन लगाता है किसी को और बोलने लगता है कि चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ मीटिंग के लिए। और हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि आज मेरी हाइचिंग के लिए मीटिंग है। और जो हमारा मेंटर होता है वहीं के लिए निकल जाता है और जो वहाँ के मैनेजर होता है उसको कुछ काम दे रहा होता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उपड़े को पहन लेता है और तैयार हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है डायरेक्ट वहीं का सीन कंपनी का। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है चलो सभी लोग बैठ जाओ, किसी को इतने भी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। और जो मैनेजर वहाँ के होते हैं वो हमारे मेट्रो को रिपोर्ट दे रहे होते हैं। और जो हमारा मेट्रो सभी की बातों को सुन रहा होता है बोलने लगता है कि जिंघाई रिसोर्ट को हासिल करने के लिए इतने भी ज़रूरी नहीं है, हमें बस हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, हमें बस सही कैंडिडेट को चुनना होगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बूढ़ो आदमी से बोलने लगता है कि चलो फ़ोन मिलाओ। और बूढ़ो आदमी ठीक है बोलकर फ़ोन कर देता है और दो आदमी सामने आ जाते हैं जिसमें जो दोनों के दोनों कंपनी के लोग होते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है मेरा हमारे मेंटर को दोनों बोल रहे होते हैं कि हमने तो सोचा था कि ये कोई बूढ़ा आदमी होगा लेकिन ये तो यंग हीरो है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है तुम लोगों को मुझे इतना भी चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। तो जो दोनों होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलने लगते हैं सर जी आप कहना क्या चाहते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मेरे पास सिर्फ 200 मिलियन पैसे ही हैं, तो मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक किसी को रख सकता हूँ, तो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो किससे रखना है। और जो बंदा होता है वहाँ का वो सोचने लगता है कि ये एक रियल बेस्ड बॉस है, इसको पता है कि किस तरह से जो है ना भागदौड़ करनी है। और वो दोनों ही आपस में ही लगे पड़े थे कि भाई मैं मेरी जो है कंपनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो पीछे हट गया। दूसरा बोलता है कि भाई मैंने तो अपने वर्कर्स को पैसे भी नहीं दिए यार, 1 महीने से मेरा काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। और जो हमारे मेट्रो होता है बोलने लगता है कि ये एक मीटिंग है और तुम दोनों को मीटिंग में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तुम दोनों प्राइवेट मिलकर इस मामले को सॉर्ट आउट करो। और हमारा मेट्रो कॉल को कट करने के लिए कहता है और जो बंदा होता है कॉल को कट कर देता है। और हम देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चलो इसका अगले एपिसोड एक्सप्लेन करते हैं। वो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि बॉस हमारा अगला कदम क्या होगा। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि उन दोनों में से मुझे बस एक ही को चुनना है, और तुम्हें क्या लगता है कि इन कंपनियों की जितनी कीमत इस फाइल में बताया गया उतनी है या उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ, मैं कोई भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे
इन सभी चीज़ों को जांचूंगा कि इनके पीछे कौन है और इन कंपनियों को इस तरह से दांव पर लगाने वाला कौन है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वहाँ से चला जाता है और जो है ना अब रसमलाई के साथ जो है ना वेडिंग में आ जाता है, जो कि उसके दोस्त ने बुलाया था। और तभी सामने से कुछ और भी बंदे आते हैं और वो देखकर बोलने लगते हैं कि ये चैन है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी जो सील्ड सिक्योरिटी एजेंसी है उसमें कॉल कर बोलने लगता है कि आप कुछ लोगों को भेज दीजिए, मेरे दोस्त की आज शादी है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ लफड़ा ज़रूर होगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है फ़ोन को कट कर देता है और तभी वो लोग आ जाते हैं और बोलने लगता है कि हेलो चैन, तुम कैसे हो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद मिल रहे हैं, स्कूल के बाद तो हम लोग कभी मिले भी नहीं। और वो लोग आ ही जाते हैं और हमारे को घेर लेते हैं। बोले तो भाई तू कैसा है, तू क्या करता है, तू मुंह में लेता है क्या। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है कि ये क्या हो रहा है। और जो अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि रसमलाई को कि ये रसमलाई है और ये मेरी क्रश है और मैं इसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है रसमलाई को उसके कान में धीरे से कहता है कि जैसा जैसा हो रहा है उसको बस होने दो। और रसमलाई जो होती है वो ब्लश कर रही होती है। और जो बंदा होता है बोलने लगता है कि भाई मैंने सुना है कि तुम कार हायरिंग का काम करते हो, उसमें कितना ही पैसा आ जाता होगा। और फिर दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि मैं अब जो है ना एक कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मुझे 30 से 50 हज़ार मंथली मिलता है। अगर जी जो है कार हायरिंग काम में ज़्यादा पैसा मिलता हो तो मैं उसे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जो हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग आपस में ही लगे पड़े थे, ऐसे ही बकवास की बातें किए जा रहे थे। और हमारे मेट बोलने लगते हैं चल भाई मुझे भी पास दिलवा दे। और फिर जो हमारा मेट होता है अपना कार्ड जो होता है वो जहाँ जो गेट कीपर होता है उसको दे देता है। और जो गेट कीपर होता है बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और आप जो है ना बॉस हैं उनके तो सभी के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। और जो वो बंदा होता है बोलने लगता है चल भाई मेन कैरेक्टर अब तू भी अपना कार्ड दे दे। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो जो मसरत मलाई होती है वो भी अपने मेन कैरेक्टर कार्ड निकाल कर दे देती है। और उसे देखकर जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं तू साले चोमू इंसान, तेरे जो है ना कार्ड में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कितना ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो 5,000 मुझसे ले ले उधार। जो सभी लोग होते हैं ऐसे ही हमारे मेट का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि ज़रूरी नहीं है जो है ना खाली कार्ड दिखे वो खाली होगा, उसमें भावनाएं भी जुड़ी हो सकती हैं। और भी जो अपनी रसमलाई होती है वो एक चेक को निकाल कर दिखाती है जिसमें जो है ना बहुत सारे पैसे होते हैं। जो देखकर तो जो है ये बंदा होता है वो भी कभी तो हैरान हो जाता है, बोला क्या लमसम 70,000, इतना ज़्यादा। और जो सभी के सभी बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो बोलने लगते हैं कोई भी कार हायरिंग ड्राइवर इतना ज़्यादा पैसा कैसे दे सकता है, वो क्या दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। और जो गेट कीपर होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलने लगता है कि सच में जो हमारे बॉस हैं उनके सभी के सभी दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा एक से बढ़कर एक हैं। और फिर जो रसमलाई और अपना मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना वेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं भाई जिसके पास पैसा ना हो कुछ ज़्यादा ही दिखावा करता है और ये सही होगा। और फिर जो हम देखते हैं दोस्त और उसकी जो है ना वाइफू को, और वो दोनों आ रहे होते हैं। और जो वास्ट होता है मतलब होस्ट होता है बोल रहा होता है कि मिस्टर वांग जून और युनजिन, क्या आप दोनों एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हैं। और क्या आप जो है ना मिस्टर, क्या आप इस लड़की को जो है ना अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, आप हर हालत में इसको जीवन भर साथ निभाएंगे। तो जो अपना दोस्त होता है बोलने लगता है हाँ ठीक है। और फिर जो लड़की से वो बोलने लगता है कि आप इनके कपड़े, खाना पकाने और इनके लिए बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि वो लड़की कुछ बोल पाती कि तभी जो है ना पीछे से एक आवाज़ आती है कि मैं इसके बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तो देखेंगे अगले एपिसोड में कि अब आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही चाहिए तो 50 लाइक, 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करो और इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।